नमस्कार मित्रों, केपी एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए विषय से जुड़े टॉपिक पर चर्चा करेंगे और कुछ चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। तो आज का जो विषय है वो एस्ट्रो वास्तु है और टॉपिक है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कई कारणों से बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, अपने लिए यूज़ करते हैं या मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं, क्योंकि कई हृदय रोगों में, ब्लड प्रेशर में ये बड़ा हेल्पफुल होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो क्या हमें रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? अगर आपको रुद्राक्ष धारण करने की इच्छा हो तो अपनी कुंडली को जरूर एक बार देख लें। 3 लग्नों की चर्चा मैं करूंगा और उनसे जुड़े कुछ अच्छे और कुछ बुरे चीज़ें आपको शेयर करूंगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो को पूरा देखने के बाद कि क्या ऐसा होता है या ऐसा रिजल्ट है। तो सबसे पहले देखिए, कृष्णमूर्ति पद्धति में केपी जो कुंडली है आपके सामने स्क्रीन पर, वो सिंह लग्न की कुंडली है। सिंह लग्न वाले यदि रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है कि उनका खर्चा बढ़ जाता है, उनके बॉडी का वेट लॉस होता है, या उनके शरीर में अनेक प्रकार की कमियां आ जाती हैं, या उनका मन घर में लगना, एक जगह लगने में दिक्कत आती है। वो बार बार घर से बाहर या एक जगह रुक कर ठहर कर नहीं रह पाते। और अगर हम बात करें धनु लग्न की, ये कुंडली धनु लग्न की बन गई और ये जो मैंने कुंडली बनाई है ना, वो आज की डेट की है और गोचर पर बेस्ड है। तो कोई ऐसा मत समझिए किसी मैं केस पर बात कर रहा हूँ, मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ। अब धनु लग्न वाला जब भी रुद्राक्ष धारण करेगा तो उसको बार बार हर काम में अचानक रुकावट आएगी, जिसका कारण उसको समझ में नहीं आएगा। उसे ऐसे रोग होंगे जिससे उसके शरीर में दर्द बढ़ जाएगी, उसके बनते बनते काम रुकने लगेंगे। ये सारी चीज़ें रुद्राक्ष धारण करने पर ऐसे लोगों को होंगी जो धनु लग्न के हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट लगन कुंभ। कुंभ लगन वाले जातक हमेशा याद रखें कि अगर वो जॉब प्रोफाइल में नहीं है, जॉब नहीं करते हैं, तो रुद्राक्ष को धारण ना करें। ये आपके लिए तकलीफ देगा, आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देगा, बीमारियां होंगी, काम के लिए फाइनेंस की दिक्कत आएगी, कर्जे बढ़ेंगे, पत्नी के साथ डिस्प्यूट हो सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि आपको अगर पार्टनरशिप में हैं आप, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। अब इन तीनों लग्नों पर इस रुद्राक्ष का अगर यूज़ करें तो कुछ कंडीशन है जिसको हम यूज़ करके पॉजिटिव बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैंने सिंह लग्न लिया। अगर आपको कहीं कोई पैसा इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्टमेंट के लिए आपका मूड नहीं बन पा रहा है या बार बार बन के पोस्टपोन हो जा रहा है, और वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही फ्रूटफुल आपके लिए भविष्य में हो सकता है, तो किसी का मूड बनाने के लिए अगर वो सिंह लग्न का है इन्वेस्टमेंट, तो उसको रुद्राक्ष आप धारण करा सकते हैं। यदि किसी ने कर्ज ले रखा है और उसकी कुंडली में कर्ज चुकाने का योग है आसानी से, या कैसे भी है, तो रुद्राक्ष धारण करते ही वो कर्जा आसानी से चुका लेगा। ये सूत्र को आप जरूर परखिएगा और बताइएगा। इसी तरीके से अगर मैं धनु लग्न का लेता हूं, ये देखिए सामने धनु लग्न आ गया, तो ऐसा जातक यदि उसकी पैतृक संपत्ति में या पेरेंटियल प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, या LIC इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई फाइनेंशियल कोई दिक्कत आ रही है, क्लेम से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, वहाँ सॉल्व करने के लिए, या किसी को बहुत सारा धन दे रखा है और वो धन उसे प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर वो रुद्राक्ष को यूज़ कर सकता है। इससे उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हालांकि और भी एस्ट्रो वास्तु के रूल होते हैं जिससे आप एनर्जीज़ को जो है वो एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ना कभी क्रिएट होती है। खैर वो कोर्स का विषय है, वो बहुत डिटेल है, उसके बारे में जाते हैं, इस छोटी छोटी जो बात करते हैं। तो आपको रुद्राक्ष वहाँ पर धारण करना होगा। किसी भी दशा में पेन अगर बॉडी में है, या जोड़ों का दर्द है, या इस तरह की कोई चीज़ है, तो कभी भी रुद्राक्ष धारण मत करिए। धनु लग्न वालों के लिए यही सलाह है। पेरेंटियल प्रॉपर्टी है, पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो आप धारण कर लीजिए। ठीक है। तीसरी चीज़ जो हमारी कुंभ लग्न वाली है, ये देखिए कुंभ लग्न की। और कुंभ लग्न में जब आप आते हैं तो आपको रुद्राक्ष कैसे फायदा कर सकता है। अगर आपके पास कंडीशन है कि आप जॉब प्रोफाइल के और जॉब चाहते हैं, तो कुंभ लग्न वाले फौरन रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। और जो भी मनोकामना आप करते हैं या रुद्राक्ष धारण करने के समय
भगवान शिव या किसी तरह का आध्यात्मिक को यूज़ करते हैं रुद्राक्ष पर, तो वो आपके जॉब के लिए प्लस का काम करेगा, यानी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। इसी तरीके से यदि आप इसी रुद्राक्ष का इस्तेमाल तब करेंगे जब आपको कर्ज लेना हो, कहीं से लोन पास ना हो रहा हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भूल कर भी इन 2 कारणों के अलावा किसी तीसरे कारण के लिए अगर आपके पास कोई है तो उसका विचार करके ही इसको धारण करें, वरना ये बीमारी, पत्नी से डिस्प्यूट, ये सारी चीज़ें आएगा। अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है और आपका पार्टनर आपको बेवकूफ़ बना करके ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर लेता है या आपको बेवकूफ़ बनाकर आपके हिस्से का धन हड़प लेता है, तो आप रुद्राक्ष धारण करके उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो 3 लग्नों वालों के लिए मैंने ये दिया है। इस सूत्र को आप अप्लाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी प्रतिक्रिया कि क्या आपको लगा, क्या आपको ऐसा है, उसके बाद बताइए। अगर आपके कमेंट्स अच्छे रहे तो फिर मैं जो है, अगर पॉजिटिव रिस्पांस मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पसंद आया, आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो, तो फिर मैं एस्ट्रो वास्तु के किसी अन्य सूत्र को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। ऐसे ही नए नए टॉपिक, नए नए विषय के नए नए टॉपिक्स को डालूंगा ताकि आप भी इसको टेस्ट कर सकें और कुछ गड़बड़ियों से, कुछ दिक्कतों से आप बच सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जुड़े रहिए केपी एस्ट्रोलॉजी से। थैंक यू सो मच। राम राम।